राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां जो अच्छे से अच्छे फल मिले वो उस थैले में डालकर लेकर आएं। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है, तो उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल उस थैले में डाल दिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है वो चेक करके थोड़ी देखेगा। तो उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया, लेकिन उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के। तो जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे और वो मजे से खाता रहा, और जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले और कुछ सड़े गले फल मिले। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 2 महीने की कैद के बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त लगा हुआ था। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला, और जो तीसरा मंत्री था वो उन 2 महीनों की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास फूस थी। अब ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म है, और ये जो कैद है, ये जो जेल है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं ना, हमारे बुरे वक्त में हमको उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, तो हमारे भी बुरे वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता, बल्कि तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, तो वो कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे जरूर वापस मिलता है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, एक दिन आपको भी आपके किए हुए सारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा।